हम पढ़ेंगे स्केची की डायग्राम से कैम्पाइलोबैक्टर जजेनाई की। एक कैंप बॉय की एक स्टोरी है ये, उसको हमने याद रखना है। इसमें क्या है कि ये रेड कलर जो स्टूल के ऊपर ये कैंप बॉय बैठा हुआ है, दैट इज शोइंग के रेड कलर जहां पे भी हमने स्केचिंग में पढ़ा है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब इसकी भी जो मूछें हैं वो कर्व किस्म की है। इसका मतलब ये कि ये भी कॉमा शेप्ड होता है या एस शेप्ड होता है। साथ ही साथ इसमें पोलर फ्लैजिला यानी कि एक पोलर बियर बना हुआ है जिसने एक फ्लैजिला की तरह की एक चीज उठाई हुई है कि इसमें पोलर फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और इस बंदे ने एक ब्लू कलर की रिंग पहनी हुई है, दैट इज शोइंग ऑक्सीडेज पॉजिटिव। अब कैंप के अंदर फायर लगी हुई है यानी कि बहुत ज्यादा हीट के ऊपर ये एक चिकन पक रहा है। दैट मीन्स कि ये जितने भी कैम्पाइलोबैक्टर जजेनाई होते हैं वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये ग्रो करते हैं। हॉट कैंप फायर की तरह की ये नजर आते हैं। मेजर इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लडी डायरिया होता है। एक स्टूल बना हुआ है, दैट इज शोइंग ब्लडी डायरिया। स्पेशली बच्चों के अंदर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं यानी कि इनके अंदर ब्लडी डायरिया हो सकता है। फीको ऑरल ट्रांसमिशन होती है यानी कि ये कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। इसकी ट्रांसमिशन क्या होती है? फीको ऑरल होती है। ठीक है, अनकुक्ड कंटेमिनेटेड पोल्ट्री मीट की। ठीक है, अनकुक्ड ये अच्छी तरीके से पका नहीं होता। फीको ऑरल अनकुक्ड मीट, ठीक है, उनकी वजह से, पोल्ट्री की वजह से, या फिर अनपास्चुराइज्ड मिल्क की वजह से, यानी कि इसके अंदर एक मिल्क रखा हुआ है जो कि बॉयल नहीं हुआ तो ये जाके इसको पी रहा है, यानी कि अनपास्चुराइज्ड मिल्क की वजह से भी हो सकता है। कांटेक्ट होता है इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ, जैसे कि कैट, डॉग, पिग वगैरह हो जाते हैं, एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है। कॉमन एंटासिड जो होते हैं वो ज्ञान बेरी सिंड्रोम होता है और रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। ठीक है, ये बार बार इस हाथ टैप कर अपने घुटने के ऊपर तो ये रिएक्टिविटी शो करा रहा है। रिएक्टिव आर्थराइटिस हो जाती है और ज्ञान बेरी सिंड्रोम ये इस तरह के जो होते हैं यहाँ पे शो करा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैम्पाइलोबैक्टर जजेनाई। इस तरह के ये नजर आते हैं। ये सारी चीजें कवर की गई हैं उस डायग्राम के अंदर।